टुनटुनी चिड़िया, तुमने ये घर कहाँ से पाया? ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुम मुझे इसे दे दोगी? जिगरबाज, ये घर मेरे बच्चों मेरे लिए है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकती। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से रंग बिरंगे पक्षी रहते थे और उनमें से एक थी टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी जिसका छोटा सा परिवार था। उसके दो छोटे बच्चे थे। टुनटुनी और उसके बच्चों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। हर दिन वो अपने बच्चों के लिए खाना खोजने के लिए जंगल में ऊंची उड़ान भरती, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं मिलता था। उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और कई बार उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में उड़ रही थी। वो थककर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई और बच्चों के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत चिंता हो रही थी कि वो उन्हें क्या खिलाएगी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े पक्षी पर पड़ी जो जंगल के रास्ते से आ रहा था। वो बूढ़ा पक्षी बहुत ही गरीब और कमजोर लग रहा था और उसके पास एक बैग था जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। ये देखकर टुनटुनी ने सोचा, ये बूढ़ा पक्षी बहुत ही गरीब है, क्या मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए? वो धीरे धीरे उसके पास उड़कर गई और बोली, अरे बूढ़े बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? बिटिया, मैं बहुत दूर से भटकते हुए इस जंगल में आया हूँ। मुझे कुछ खाने पीने का सामान मिला है। आप परेशान मत होइए बाबा, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत मेहनत करने के बाद भी खाने की कोई चीज नहीं मिल पाई। वो वापस उसी बूढ़े पक्षी के पास आई और उससे बोली, मुझे माफ करना बाबा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तुम बहुत नेक हो बिटिया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत संतोष हो रहा है। तुम अपने बच्चों के लिए चिंता करती हो, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारी मेहनत के बदले कुछ अद्भुत चीज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या मतलब है बाबा? आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे दिल में दया और प्यार है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें बहुत जल्द ही मिलेगा। मैं तुम्हें एक जादुई घर दूंगा। ये घर तुम्हारे बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। फिर बूढ़ा पक्षी अपने बैग से एक चमकदार फल निकालते हुए बोला, बेटा, ये ड्रैगन फ्रूट है। इसका जादू तुम्हारे लिए एक अद्भुत घर बनाएगा। बस इसे कहीं अच्छे से रख दो और फिर देखो आगे क्या होता है। क्या ये सच है बाबा? हाँ बिटिया, ये सच है। इसे अपने घर में रख दो और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें जादुई ड्रैगन फ्रूट का घर मिल जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने ड्रैगन फ्रूट को अपने घोंसले में रखा और अगले ही पल एक अद्भुत घर प्रकट हुआ। वो घर एक रंगीन और शानदार महल जैसा था जिसमें हर कमरे में ढेर सारी खुशियाँ और सारी सुख सुविधाएं थी। टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को जादुई ड्रैगन फ्रूट का घर देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे अब नए घर में खुश होकर रहने लगे। उनके घर के बाहर सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल और फूल लगे थे। घर के अंदर आरामदायक बिस्तर, खाने के लिए ढेर सारा सामान और बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जंगल में एक और संकट था। जिगरबाज नाम का एक शरारती और खतरनाक बाज। वो हमेशा दूसरों की सुख शांति को छीनने की कोशिश करता था। जिगरबाज की आदत थी कि वो हर अच्छी चीज को अपने कब्जे में ले लेता था। उसे टुनटुनी चिड़िया का नया जादुई ड्रैगन फ्रूट का घर बहुत ही ज्यादा आकर्षित लगा। एक दिन जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया के घर के पास आया और उसकी खुशियों को देखकर वो उससे जलने लगा। अगर मुझे ये घर मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा। इस घर में सारा सुख है। मुझे किसी भी तरह ये घर हासिल करना होगा। वो धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया से मिला। टुनटुनी चिड़िया, तुमने ये घर कहाँ से पाया? ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुम मुझे इसे दे दोगी? जिगरबाज, ये घर मेरे बच्चों मेरे लिए है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकती।
तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना ये घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी खुशियाँ जल्द ही खत्म हो जाएंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये घर मुझे अच्छे कामों के लिए मिला है और मैं इसे बचा कर रखूंगी। जिगरबाज गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने टुनटुनी को धमकी दी। तुमने जो किया है वह तुम्हारी हार साबित होगी। मैं तुम्हारा घर छीनने आऊंगा। टुनटुनी चिड़िया ने जिगरबाज की धमकी को नजरअंदाज किया, लेकिन वो सतर्क थी। एक दिन जिगरबाज ने टुनटुनी के घर पर हमला करने की योजना बनाई। वो किसी भी तरीके से टुनटुनी का घर कब्जा करना चाहता था। रात को जिगरबाज अपने साथ कई कौवे को लेकर आया और वो चुपके से टुनटुनी के घर के पास पहुँचे। अब मैं टुनटुनी चिड़िया का घर छीन लूंगा। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। वो तुरंत अपने बच्चों को अंदर छिपने के लिए कहने लगी और वो घर के बाहर आकर जोर से बोली, मैं डरने वाली नहीं हूँ जिगरबाज। तुम जितना चाहे हमला कर लो, पर इस घर को कभी नहीं ले सकोगे। जिगरबाज उसके साथी कौवे टुनटुनी के हौसले को देखकर चौंक गए और वो सोचने लगे, ये चिड़िया इतनी बहादुर है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं? टुनटुनी चिड़िया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिगरबाज के कौवों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो अपनी चोंच से हमला करने लगी और उड़ते हुए कौवे को इधर उधर भगाने लगी। जिगरबाज ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया को हराना इतना आसान नहीं था। उसने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन टुनटुनी की हिम्मत और जादुई ड्रैगन फ्रूट घर ने उसे हर बार नाकाम कर दिया। आखिर में जिगरबाज हारकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो अपनी हार को स्वीकार करते हुए जंगल से दूर चला गया। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि उसका घर सुरक्षित था और उसके बच्चे भी खुशी से बाहर आए। धन्यवाद जादुई ड्रैगन फ्रूट के घर, तुमने हमारी बहुत मदद की। अब मैं जान गई हूँ कि जो मेहनत और प्यार से जीता जाता है वो कभी भी किसी से छीना नहीं जा सकता। उसके बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसका ड्रैगन फ्रूट का घर हमेशा सुरक्षित रहा और वो अपनी जिंदगी में कभी भी डर से नहीं जीती। उसकी मेहनत और साहस ने उसे जिगरबाज और उसकी शरारतों से बचाया। शिमला के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी एक दुकान में काम करती थी। एक दिन जब वो काम से घर वापस आती है तो उसकी बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, आपने देखा हमारा घर कई जगह से टूट चुका है। इसकी मरम्मत करनी बहुत जरूरी है। अगर बारिश आ गई तो हमारा घर टूट जाएगा। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं कल ही मालिक से कुछ रुपए उधार मांग कर लाऊंगी और घर की मरम्मत करवाऊंगी। तो चिंता मत कर मेरी बेटी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 100 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं। अगले दिन टूनी अपने मालिक से कहती है, मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरा घर कई जगह से टूट गया है और उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार ना ग्राहक के लिए है ना तुम्हारे लिए, समझी? आगे से पैसे मांगने से पहले दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। अब मैं क्या करूं? ये भुल्ला चील तो मुझे पैसे नहीं देगा। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूं? ऐसा सोचते हुए टूनी शाम को घर लौट रही थी। तभी रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय राम, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई। मेरी टुनटुनी घर में अकेली है। मुझे और तेज उड़ना होगा। कहीं मेरा घर टूट गया तो, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? टूनी माँ तेज तेज उड़कर घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। मम्मा देखो ना, अपना घर टूट गया। मैंने तो पहले ही आपको बताया था। अब हम बारिश में किसके यहाँ मदद मांगने जाएं? तू तो जानती है बेटा, मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ।
आज मैंने जब मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। माँ चलो ना, बारिश रुकने तक कालू अंकल के घर चलते हैं। टूनी और टुनटुनी दोनों कालू के घर जाती हैं, उसका दरवाजा खटखटाती हैं। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, मेरा घर इस बारिश में टूट गया है, हमारी मदद करो। बारिश में मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम कहीं और जाओ, मेरा घर भी मजबूत नहीं है, तुम सबका वजन नहीं उठा पाएगा। कालू को वो अपना दरवाजा नहीं खोलता। बारिश में दोनों माँ बेटी भीग रही थी। माँ बारिश बहुत तेज है, उस पेड़ की डाल की आड़ में हम छुप जाते हैं। दोनों माँ बेटी पेड़ की आड़ में बारिश से बचने लगती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बारिश तो रुक गई, चलो चलकर हम अपना घर बनाते हैं। तुझे तो पता है बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे अपना घर बनाऊंगी। बिना पैसों के घर बनाना बहुत मुश्किल है। अब वो जमाना नहीं रहा जो तिनके बीने घोंसला बना लिया। माँ अपना घर बिना पैसों से बनेगा, देख रही हो सामने हरी हरी घास फूस पड़ी हुई है, हम अपना घर इन्हीं हरी हरी घास से बनाएंगे। टूनी को अपनी बेटी का आइडिया अच्छा लगता है। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर घास से घर बनाती है। हरी घास का घर देखने में बहुत सुंदर था, अंदर उसमें बहुत ठंडक थी। और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी इस घास से बने घर में रहने लगती है। चमनपुर जंगल के बस स्टॉप पर कुछ पक्षी खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक 10 साल से 12 साल की एक छोटी सी चिड़िया आती है। वो वहाँ पर आकर, अंकल जी 2 रुपये दे दो ना, 1 रुपया भी चलेगा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब जी, कुछ तो मदद करो साहब जी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 57 + 87 + 46 कितने होते हैं। ऐसे वो चिड़िया दोपहर तक भीख मांगकर अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह बस स्टॉप पर आकर फिर से वहाँ पर भीख मांगने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन बंटी नाम का एक बूढ़ा कबूतर उसी बस स्टॉप में बस का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त वो चिड़िया बस स्टॉप में भीख मांगने के लिए आती है, लेकिन उस दिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता। चल भाग यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं हमारा दिमाग खराब करने के लिए, हट। ऐसा कहकर उस नन्ही चिड़िया को डांट कर वहाँ पर खड़ा बंटी कबूतर देख रहा होता है। उस चिड़िया के पास थोड़े बहुत चिल्लड़ थे, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही उसके सारे चिल्लड़ कटोरी से नाली में गिर जाते हैं। टुनटुनी वहीं पर रोने लग जाती है। वो सब देखने के बाद बंटी कबूतर चुप नहीं रह पाता। वो तुरंत उस टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर, चुप हो जा बेटा, रोना बंद करो। ये कहते हुए बंटी सोच में पड़ जाता है कि काफी तरस आ रहा है, इसे थोड़ा पैसा देना सही रहेगा। शायद नहीं, पैसा देना ठीक नहीं होगा। आजकल भीख मांगकर बच्चे गलत नशे करते हैं। अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या करोगी? उन पैसों से मैं खाना खरीदूंगी नाना जी, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। ऐसी बात है तो चलो मैं ही तुम्हें खाना खिला देता हूँ। ये कहकर बंटी उसे खाना खरीद कर दे देता है। खाना लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर से वो टुनटुनी चिड़िया बस स्टॉप पर भीख मांगने के लिए आती है। बंटी कबूतर फिर से उसे खाना खरीद कर दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उस चिड़िया को खाना देने के बाद बंटी को उस पर संदेह होता है। आखिर ये चिड़िया कौन है? अगर ये सच में सिर्फ खाने के लिए भीख मांगती है तो ये बिना खाए उस खाने को कहाँ लेकर जाती है? ये कहते हुए बंटी कबूतर उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वो चिड़िया अचानक से गायब हो जाती है। निकल गई, आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन मैं ये पता लगाते रहूंगा कि वो रोज खाना लेकर जाती कहाँ है और करती क्या है। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह बस स्टॉप पर जब वो टुनटुनी फिर से आती है, ये लो बेटा खाना, आज मैं खाना घर से लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म है, इसे अभी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा।
शुक्रिया नाना जी, लेकिन मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगी, आप चिंता मत करो। ऐसे बड़बड़ाते हुए कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बंटी कबूतर भी उस टुनटुनी का पीछा करता है। वो चिड़िया भागते हुए कचरे से भरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में जाती है। बंटी कबूतर भी छुपके से उस झोपड़ी के पास आकर उस झोपड़ी की खिड़की से देखता है कि उसमें एक छोटी सी चिड़िया और एक जमीन पर पड़ी बीमार टूनी चिड़िया थी। दीदी आ गई, दीदी आ गई, अपना खाना लेकर आ गई है। ये बात सुनकर बीमार पड़ी उनकी माँ मुश्किल से उठती है। स्कूल जाकर खेलने कूदने की उम्र में अपने पिता की मौत की वजह से इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है मेरे बच्चों को। मेरी बेटी एक पैर से अपाहिज होने के बावजूद हमारे लिए रोज खाना लेकर आ रही है। पता नहीं कितने पंछियों के सामने हाथ फैला रही है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी हालत भी ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो रोना शुरू कर देती है। चुप हो जाओ माँ, एक बार आपकी सेहत ठीक हो जाएगी तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा तो मैं और छोटी बहन फिर से स्कूल जाएंगे। पहले आप खाना खाकर इन दवाइयों को खा लो, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये सब देखने के बाद बंटी अपने आप को रोक नहीं पाता और झोपड़ी में अंदर आ जाता है। नाना जी आप यहाँ? मैं तुम पर शक करते हुए यहाँ तक आ गया था बेटा, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि तुम कितनी मुसीबत में हो। क्या बताऊँ नाना जी, पिताजी के गुजरने के बाद माँ की तबीयत काफी खराब हो गई है। बहन छोटी है। जब मैं काम की तलाश में गई तो कुछ पक्षियों ने अपाहिज कहकर और कुछ पक्षी ने छोटी बच्ची कहकर काम पर रखने से इनकार कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी। आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूँगा। तुम दोनों अच्छे से स्कूल जाकर मजे से खेल सकते हो। तुम्हारी माँ का भी एक अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला रहता है। ये बातें सुनने के बाद उन तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे ही तब से वो सब एक परिवार की तरह अच्छे से रहने लगते हैं। एक जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके घोंसले में 3 अंडे थे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि जंगल से सभी पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे थे। उसने बुलबुल चिड़िया को रोककर पूछा, अरे बुलबुल, क्या हो गया? सभी पक्षी जंगल से भाग क्यों रहे हैं? टुनटुनी, अपने अंडों को लेकर जल्दी यहाँ से भागो। जंगल में जंगली बाज आ गया है। वो सभी पक्षी के अंडों को और बच्चों को खा रहा है। तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं अपने अंडों को लेकर कैसे जाऊँ? मेरे अंडों से बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं अपने अंडों को लेकर उड़ूंगी तो इनमें से बच्चे नीचे निकलकर गिर जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने अंडों को छुपा दो। बाज किसी भी समय यहाँ आ सकता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ, मैं अपने अंडों को छुपा देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बुलबुल बहन। इतना कहकर टुनटुनी अपने अंडों को घोंसले में ही छिपा देती है और बाज के आने का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, अभी मेरे अंडों से बच्चे मत निकालना, नहीं तो बाज मेरे बच्चों को देख लेगा और उन्हें खा जाएगा। तभी वहाँ बाज आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, ए चिड़िया, तेरे अंडे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे एक अंडा दे दे। मेरे पास कोई अंडा नहीं है। देखो चिड़िया, अगर तुमने मुझे एक अंडा दे दिया तो मैं तुम्हारे बाकी अंडों को नहीं खाऊंगा। लाओ, अब मुझे एक अंडा दे दो। देखो, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे पास कोई अंडा नहीं है, तो मैं तुम्हें अंडा कहाँ से दूँ? तुम ऐसे नहीं मानोगी। जरूर तुमने अपने अंडे छिपाए होंगे। मैं अभी उन अंडों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर बाज अंडे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं।
अरे बच्चों चुप रहो, बच्चों चुप हो जाओ, नहीं तो वो बाज तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तभी बाज बच्चों की आवाज सुन लेता है और वापस टुनटुनी के पास आता है। अरे वाह, अच्छा तो तुमने अंडे यहाँ छुपा कर रखे थे। अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा और घर ले जाकर खाऊंगा। नहीं नहीं बाज भाई, अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। अरे वाह, बच्चे खाने से पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बहुत बच्चे खाए हैं, लेकिन मेरा पेट खराब नहीं हुआ। देखो बाज, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ पे लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं इन बच्चों को तुम्हारे सामने अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही बाज बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में बाज टुनटुनी को घायल कर देता है। टुनटुनी घायल होकर गिर जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो बाज पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम यहाँ घायल क्यों पड़ी हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बुलबुल बहन, मेरे बच्चों को बाज उठा ले गया और वो मेरे बच्चों को मारकर खाने वाला है। बुलबुल बहन, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। उस बाज से मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन टुनटुनी, बाज बहुत ताकतवर है, मैं उस बाज से लड़ भी नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ? बुलबुल बहन, तुम मुझे उस बाज के पास तक ले चलो, मैं खुद अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाऊंगी। क्या कह रही हो टुनटुनी, तुमसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, तो तुम कैसे अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाओगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम बस मुझे उस बाज के पास तक ले चलो। ठीक है टुनटुनी, चलो चलते हैं। इतना कहकर बुलबुल टुनटुनी को अपने साथ बाज के पास ले जाती है। देखो बाज, या तो मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? लगता है यहाँ मरने आई हो। अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं अब अगर वापस जाऊंगी तो अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगी। मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस घोंसले में आग लगा दूंगी। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अगर तुमने इस घोंसले में आग लगा दी तो तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, इसलिए तुम इस घोंसले में आग नहीं लगा सकती। मुझे फिक्र नहीं है, और वैसे भी मैं इस घोंसले में आग ना लगाऊं तो भी तुम मेरे बच्चों को खा जाओगे। तो बताओ, तुम मेरे बच्चों को छोड़ते हो या मैं तुम्हें आग के हवाले कर दूं? बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी इन फालतू बातों से डरने वाला नहीं हूँ। इतना सुनते ही टुनटुनी घोंसले में आग लगा देती है। तभी घोंसला जलने लगता है। हे भगवान, इसने तो सच में आग लगा दी। बचा ले भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं किसी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाऊंगा। आग तो पूरे घोंसले में फैलने लगी है, मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने जरूर जाऊंगी। टुनटुनी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देती है। बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं, पर टुनटुनी काफी जल चुकी थी। माँ, आपको ये क्या हो गया? माँ आप ठीक हो जाओगी माँ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बचाकर अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। बुलबुल, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी की मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। आंखें खोलो माँ। हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? हमसे बात करो माँ, आंखें खोलो माँ। बच्चे इसी तरह रोते रहते हैं। फिर बुलबुल उन्हें अपने साथ ले आती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है। प्यारे बच्चों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।